दार्जिलिंग टी को कैसे आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ब्लेंड में यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड इन दोनों का करके मैं यहाँ रखने वाला हूँ। चलिए मैं ब्लेंड दिखा देता हूँ। नमस्कार, मैं जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। भाई, दार्जिलिंग टी पे बहुत सारी बातें थोड़ी बहुत किए हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। दार्जिलिंग टी का आप ये मान लो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये मान लो, आप क्यों नहीं करूँ भाई। दार्जिलिंग टी में सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है, एक तो चाय ऑथेंटिक और 100% नेचुरल और बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और दूसरी बात क्या है कि आपके बिजनेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, मतलब प्रॉफिटेबल एक चाय है। तो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। जो सीटीसी में दुनिया का जो कचरा भरा हुआ है वो दार्जिलिंग टी में तो है नहीं। तो इसलिए मैं दार्जिलिंग टी पे फोकस कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दार्जिलिंग टी के यूजेस कहाँ कहाँ पे है। मैं पहले भी बताया था, सीटीसी चाय को प्रमोट करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, रेलवे स्टेशन पे फ्री चाय पिलाना चालू किया। तो भाई दार्जिलिंग टी का प्रमोशन क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पता है दार्जिलिंग टी होता ही इतना सा है, अगर उसको पिला देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी और ये खरीदेंगे भी नहीं। इतनी कॉस्टली और इतनी अच्छी चाय खरीदेंगे नहीं। वो चाहते थे कि भाई इन्फीरियर चाय इंडियन को पिलाए और बढ़िया चाय ले जाए अपने देश। तो अब टाइम आ गया है, हमारा भारत जो है इतना सुदृढ़ क्या बोलते हैं उसको, ताकतवर, सुदृढ़, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इतना इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या सोशली अभी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस केस में अच्छी प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। लोगों के पास एक अच्छी प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ देखिए, आज के टाइम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। जो लाइफ स्टाइल है, चाहते हैं कि अच्छी खाना मिले, नेचुरल खाना मिले, एक अच्छा फूड हैबिट हो जिससे कि वो मेंटल फिजिकल फिट रहे। तो इसमें दार्जिलिंग टी वन ऑफ द बेस्ट है। पिछले वीडियो में बताया था बाबा रामदेव भी चाय में आ गए हैं। और बाबा रामदेव जो है, जो पतंजलि की जो उत्पाद की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में चाय भी आ रही है। तो ऐसा नहीं है चाय की मतलब आयुर्वेद में तो इसकी भाई ऐसा इंडिया में चाय था ही नहीं, तो आयुर्वेद में चर्चा कहाँ से होगा। तो चाय की आयुर्वेद में कोई चर्चा थी नहीं, जबकि चाइना इसको करते थे, 5000 सालों से यूज़ करते आए हैं। आयुर्वेद में अब जो है इसकी स्थान मिलनी थोड़ी बहुत चालू हो गई है। लोग समझने लगे हैं कि इस चाय की खासियत क्या है। तो चाय में बहुत सारी ऐसी गुण मौजूद हैं जो हमारे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं दार्जिलिंग ब्लैक टी लीफ की। देखिए, दार्जिलिंग ब्लैक टी लीफ ये है क्या। जैसे सीटीसी टी होती है, काली होती है, जिस प्रोसेस से वो सीटीसी चाय बनती है उसी प्रोसेस से दार्जिलिंग ब्लैक टी लीफ होती है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि सीटीसी चाय क्या होगी, ग्रैनुअल फॉर्म में होगी। ये मैं दिखाऊंगा, सीटीसी चाय भी है और दार्जिलिंग टी भी है, दोनों को मैं दिखाऊंगा। सीटीसी चाय होगी ग्रैनुअल फॉर्म में। देखिए, ये ब्लेंड की हुई चाय है। तो ये दानेदार चाय दिख रही है, छोटे बड़े दाने हैं इसमें। तो ये दानेदार चाय है, इस वजह से इसको सीटीसी बोलते हैं। सीटीसी में क्रशिंग, टीयरिंग, कर्लिंग 3 तरह का एक प्रोसेस की जाती है एक ही समय में। और ये दार्जिलिंग टी क्या लीफ फॉर्म में है। ये मोर नेचुरल है, इसमें मतलब काफ़ी इसको नेचुरल तरीके से, मैनुअल तरीके से बनाई गई है। और ये काफ़ी हेल्दी है, अच्छी है, सुगंधित है। कंपेयर टू सीटीसी टी कॉस्टली ज़रूर होती है, बट कंपेयर अगर सही मायने में करें सीटीसी के साथ में, तो सीटीसी से भी कभी कभी सस्ती होती है। वही सीटीसी में क्या लगता है, आप चीनी डालते हो, दूध डालते हो, कई तरह के मसाले वसाले उसमें यूज़ करते हो, अदरक वदरक ये वो जो भी डालते हो। तो सीटीसी चाय हो जाती है कॉस्टली, क्योंकि दूध की कीमत आ जाती है उसमें। और दार्जिलिंग टी आप प्लेन पानी में डुबो और पी जाओ, उसमें
अनोखा स्वाद है आपका सीटीसी से भी सस्ती पड़ सकती है या बराबर आ सकती है। ठीक है, तो अच्छा, हेल्थ का अलग से बेनिफिट है। तो ये अपने अपने जगह पे हैं, बट एक समय आ गया है कि आप दार्जिलिंग टी का प्रचार लोगों के अंदर में करो, उनकी एक पीने की हैबिट बनाओ, जिससे उनका लाइफ स्टाइल अच्छा रहे, उनको एक अच्छी चाय मिले। अभी मैं न्यूज़ में सुना था ये जो सीटीसी चाय में इतनी ज़्यादा कलर के मिलावट हो रही है, तरह तरह के कलर मिला रहे हैं, खतरनाक कलर मिला रहे हैं जो आपको कैंसर तक ला सकते हैं। दार्जिलिंग टी में ऐसा कोई नहीं कर सकता, दार्जिलिंग टी में वैसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि दार्जिलिंग की ओरिजिनल पैकिंग बागानों से आती है, ऑर्गेनिक होती है और कॉस्टली होती है। इस डुप्लीकेट किसका होता है? डुप्लीकेट किसी ब्रांड का करेंगे और वो कुछ इन्फीरियर चीज़ों को मिला उला के जैसे भी अडल्ट्रेशन करके उस नाम पे बेचेंगे। कॉस्टली चीज़ों का डुप्लीकेट थोड़ी ना होगा, कॉस्टली चीज़ों का डुप्लीकेसी करेंगे वो मिलेगा नहीं, वैसा होगा ही नहीं। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है, आप कैसे क्या करते हैं, बट इतना समझना ज़रूरी है कि दार्जिलिंग टी की स्कोप और ख़ास तौर पे ग्रीन टी की बात करें, बहुत ही अच्छा है आने वाले समय में, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो ये दार्जिलिंग टी का मैंने यहाँ पे एक ग्रेड लिया है, सुपर फाइन टिप्पी गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पिको 1 यहाँ लगाते हैं। और ये एक क्लोनल है, एक स्पेशल जो है एक क्लोनल है, एक क्लोन से तैयार हुआ है। तो एक चाइना क्लोनल होता है, स्पेशल होते हैं, कई तरह के इसके अलग अलग नाम देते हैं, उसकी अलग अलग फ्लेवर होती है। इसकी जो फ्लश की जो साइकिल है, फर्स्ट फ्लश, स्प्रिंग फ्लश बोलिए या समर का, ये सबका अलग अलग एक क्वालिटी और उसकी टेस्ट आती है। बट ये वन ऑफ द अच्छी चाय है और ये बरसात के बाद का चाय है, मतलब बोल सकते हैं सितंबर मंथ की चाय है। तो सितंबर मंथ की चाय में भी ये काफ़ी दम है, काफ़ी इकोनॉमिकल होती है, सस्ती मिल जाती है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अनोखा है। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करके देखेंगे इसकी लिकर इन्फ्यूज़न कैसा है, दार्जिलिंग टी को कैसे आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ब्लेंड में यूज़ कर सकते हैं। सीटीसी, अच्छी सीटीसी के साथ में ब्लेंड करके इसकी अलग एक कैटेगरी बन जाती है। और दार्जिलिंग टी एलोन अगर पीते हैं, अकेला पीते हैं, तो इसकी एक अलग कैटेगरी बन जाती है। तो कंज्यूमर 2 तरीके के हैं, जैसे टाटा गोल्ड में क्या करता है, वो सीटीसी के साथ ब्लेंड करता है, तो वो एक टाटा गोल्ड नाम दे दिया, उसमें फ्लेवर पार्ट अच्छी होती है, चाय टेस्टी होती है, बट सीटीसी की क्वालिटी खास नहीं होती है। और आप अकेला दार्जिलिंग टी पीते हैं तो भाई साहब आप शैम्पेन पी रहे हैं। ठीक है, शैम्पेन ऑफ टी बोलते हैं दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग चाय का राजा है। तो आइए इस राजा का परीक्षा लेते हैं कि राजा में कितना दम है, और दम क्या, राजा नहीं महाराजा है। तो देखते हैं और टेस्टिंग टेबल पे आते हैं। ये चाय है और एक ब्लेंड इन दोनों का करके मैं यहाँ रखने वाला हूँ। चलिए मैं ब्लेंड दिखा देता हूँ। तो इस चाय में मैं थोड़ा सा ही चाय लूँगा, इतना चाय लिया, और इसमें मैं थोड़ा सा 5-7% के आसपास, बस इतना ही चाय मैं इसके मिला लूँगा। इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मिलाऊँगा। और ये चाय जो है सिंपल सा है कि ब्लेंड हो गया एक सीटीसी के साथ में। ठीक है, ब्लेंडिंग थोड़ा सा ठीक से कर लेता हूँ मैं। अब इस सीटीसी के साथ में ब्लेंड हो गया। अब ये लीफ का जो स्टाइल है, अब देख सकते हैं कैसा दिख रहा है इसके साथ में। और आप चाहें तो कम ज़्यादा मिला सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा लेना है तो थोड़ा सा और इसके अंदर दे सकते हैं हल्की सी। तो जितना ज़्यादा मिलाएंगे कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो एटलीस्ट 2-3% से स्टार्ट करिए, 15%, 20% तक मिला सकते हैं। तो ये ब्लेंड हमारा हो गया। तो एक चाय टेस्ट करेंगे जो ब्लेंड की गई है सीटीसी के साथ में, तो इसकी कलर टेस्ट कैसी आ रही है। एक प्लेन हो गया जो सीटीसी टी है, ये भी ब्लेंडेड है। और एक जो है दार्जिलिंग टी हो गया, ये होल लीफ में आती है, होल लीफ, जिसको सुपर फाइन टिप्पी गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पिको बोलते हैं। तो इस तीनों चाय को टेस्ट करेंगे और इसकी क्वालिटी को परखेंगे कैसा है। एक चीज़ मैं बता दूं कि दार्जिलिंग टी का टेस्टिंग, दार्जिलिंग टी में क्या है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में 3 मिनट तक पानी में डुबो कर रखिए, है ना।
3 मिनट। 85 से 90 डिग्री का पानी हो, मतलब पानी बॉयल करिए, थोड़ा ठंडा कर लीजिए, इसके लिए 3 मिनट है। 3 से ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ी सी चाय की टेस्ट गड़बड़ हो सकती है। इसका भी कई तरीके से टेक्निक्स है, वो बाद में बताऊंगा। कुछ चाइनीज़ तरीके भी होते हैं उसका करने का, गोपचू टी, कुम्फू टी, ये सब चीज़ बताऊंगा, इस पर भी लाऊंगा वीडियो। और CTC में क्या है, 100 डिग्री का आपका बॉयल होना चाहिए, रैपिड बॉयल वाटर, और इसको 5 मिनट देना है। ठीक है, ये 5 मिनट टेस्टिंग का तरीका है। और चाय अगर आप गर्म पानी में विदाउट मिल्क वगैरह पीते हैं तो इसी सिद्धांत को फॉलो करिए और ये काफ़ी ठीक रहेगा। इसमें टेस्ट, इन्फ्यूज़न वगैरह सब कुछ मतलब बढ़िया मिलेगा, सब कुछ बैलेंस रहेगा, फ्लेवर वगैरह सब कुछ बैलेंस रहेगा। तभी टेस्टिंग करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। वीडियो में बने रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी ब्रेक लीजिए, हम भी लेते हैं। तो लीकर लग चुका है और आप देख पा रहे हैं कि भाई 3 क्वालिटी की चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी है, उसकी लीकर रेडी हो चुकी है। अब उसकी क्वालिटी के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 3 मिनट का टाइमिंग मैंने दिया, और ये जो लीफ है दार्जिलिंग की, बहुत अच्छी क्वालिटी की लीफ है, और इस सीज़न के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इस चाय को आप सिंगल भी पी सकते हैं और ब्लेंड में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस चाय का इन्फ्यूजन देखेंगे तो इन्फ्यूजन हल्की सी ग्रीनिश में आती है और हल्का सा अनइवन है, बट ये बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। हाई क्वालिटी का तो फिर बहुत कॉस्टली पड़ेगा, 4000 5000, जबकि ये जो है 700 800 से स्टार्टिंग रेट होती है और 1000 1200 1500 के अंदर में अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। और ये 1000 1200 के आसपास की चाय है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। वाह, इसका नोज़, इसका जो सुगंध लेंगे काफ़ी फ्रूटी फ्लावरी जैसा आएगा, एक फूल के जैसा सुगंध आएगा, एक फल के जैसा इसकी एक टेस्ट आएगी। और फ्रूटी फ्लावरी होना दार्जिलिंग टी में ये एक ख़ास बात होती है और ये मिलना ही चाहिए, इसके बिना वो मज़ा नहीं आएगा। दार्जिलिंग टी का लीकर ऐसा निकल के आएगा, अगर इसको आप कांच के ग्लास में या कप में अगर पिएंगे तो सच में ये किसी शैंपेन से कम नहीं होगा। इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही पी सकते हैं। अगर इसके साथ में अगर थोड़ा सा मिठास चाहिए तो हनी ऐड करिए, मधु या शहद जिसको बोलते हैं उसको ऐड करिए, थोड़ा सा मिलाइए और पी जाइए। चीनी तो हरगिज़ मत मिलाइए, चीनी मिलाना ठीक नहीं रहता है। आप शुगर फ्री कोई 1-2 लोग मिलाते हैं लोग, बट हनी वन ऑफ द बेस्ट थिंग। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का अगर प्रॉब्लम है तो वो ब्लैंक पिए, ऐसे ही पिए, इसमें कुछ ऐड नहीं करे, इसी में मज़ा आएगा। और ये पीने के बाद से आप यकीन मानिए, अगर आप 15-20 दिन इस चाय को पीते हैं ना, दूसरा चाय आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। और मात्र 1 से 1.5 ग्राम लगेगा आपको एक कप चाय के लिए, क्योंकि 150 ml करते हैं तब 2 ग्राम लगता है। 1-1.5 ग्राम चाय में आपकी चाय बन जाएगी और ये अच्छी चाय बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं टेस्ट करूँगा। और एक CTC चाय, देखिए इसका इन्फ्यूजन कितना बढ़िया है। CTC चाय ये प्लेन है और ये इसकी कलर कैसी आती है आप दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं, काफ़ी डेप्थ होता है। और इसकी CTC की अच्छी चाय है, अच्छी मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट दार्जिलिंग की अलग खासियत है, CTC चाय की अलग खासियत है। अब इस चाय के साथ में मैंने लीफ मिलाया, तो लीफ मिलाने से इस तरीके की इन्फ्यूजन आती है और लीफ का जो सुगंध है और स्वाद है वो CTC चाय में आ जाती है। ठीक है, तो इस चाय में दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम दूध मिलाएंगे सिर्फ इस दोनों चाय में। टेस्टिंग तो देखिए विदाउट मिल्क भी की जा सकती है, बट मिल्क डालने से आप इस निगेटिव चाय को पॉजिटिव कर सकते हैं। मतलब कि आप इसको
एक आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, अब चूँकि लीफ जब डालते हैं ना तो सीटीसी चाय की परसेंटेज कम हो जाती है, लीफ की कुछ क्वांटिटी आ जाती है, इस वजह से इसके लिकर में फ़र्क आती है। अब देखिए ये जो है ज़्यादा ब्राइटर है, ये ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा डीप कप है, ठीक है ना, कलरी कप है, बट ये थोड़ा सा लाइट हो गया। लाइट क्यों हुआ? क्योंकि कुछ परसेंटेज तो यहाँ पे लीफ की आ गई और सीटीसी के अनुपात कम हो गई, सीटीसी की चाय कम हो गई, इस वजह से ये थोड़ी सी लाइट आई, बट इसका फ्लेवर जो है इससे बहुत बढ़िया मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दार्जिलिंग टी को टेस्ट करूंगा और देखूंगा कैसा इसका क्या है। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, जब भी आपका कुछ खाने पीने को मन करे, कुछ स्ट्रेस हो, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पीजिए भाई साहब, फ्रेश हो जाएंगे। इस चाय को फेंकूंगा नहीं मैं, इसको आराम से पीऊँगा, वीडियो ख़त्म होने के बाद से पूरा पी जाऊँगा, है ना। चाय अच्छी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, 3 मिनट ये समय अगर सही है तो चाय की स्वाद बहुत बढ़िया रहेगा, काफ़ी मेलो कप होगा, किसी तरीके का कोई बिटरनेस नहीं होगी। इसका जो फूलों जैसा जो सुगंध है, फ्लावरी फ्लेवर और फल के जैसा जो स्वाद है, ये इसमें मिलने वाला है 100%। अगर चाय सही लेते हैं तो बेकार चाय में नहीं मिलेगी, अच्छी चाय मिलेगी। अब सीटीसी की बारी है। चूँकि जो मिल्क और शुगर के साथ में चाय को बॉयल करते हैं तो इसकी कुछ हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आती है। बहुत लोगों को चाय ये सूट नहीं करती है, अच्छी नहीं लगती है, तो नहीं, पीने में तो स्वाद होती है बट हेल्थ के हिसाब से सही नहीं होती है। तो शुगर का इंटेक ज़्यादा लेना, मिल्क का इंटेक ज़्यादा लेना, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सीटीसी चाय पीजिए, एक बार 2 बार अच्छी क्वालिटी की चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी मार्केट भी काफ़ी वाइड है। बट ये जो दार्जिलिंग टी की बात ही अलग है। दार्जिलिंग टी काफ़ी लाइट और फ्लेवरी और काफ़ी हेल्दी टी मानी जाती है, और इसका ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है। ग्रीन टी का भी अलग खासियत है। ग्रीन टी तो और भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है, जो अपने फिज़िकली फिट रहना चाहते हैं, मेंटली फिज़िकली स्लिम एंड फिट बोले, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं ग्रीन टी के। और उसका कुछ अंश, कुछ फ़ायदा तो आपको ये ब्लैक टी में तो मिलता ही है, और ब्लैक टी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, ज़्यादा शुगर नहीं लेना चाहते हैं, ज़्यादा मिल्क लेना नहीं चाहते हैं, या उसके जो निकोटीन रिलीज़ होती हैं चाय के अंदर, ऐसे कुछ केमिकल्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो आपको हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उस केस में आप दार्जिलिंग टी पे जा सकते हैं। और दूसरी लास्ट वाला देखते हैं, जो मैंने फ्लेवर इसमें ऐड किया। फ्लेवर मतलब देखिए नेचुरल है, इस चाय, एक चाय के साथ में दूसरी चाय मिला दिए, यही फ्लेवर ऐड करना हुआ, और नेचुरल है, बढ़िया है, किसी तरीके का इसमें कोई अनाप शनाप चीज़ों को नहीं दी गई है, बस चाय के साथ चाय को मिलाया गया है। अब इसका टेस्ट देखते हैं। देखिए ये चाय इससे ज़्यादा फ्लेवर मतलब बढ़ गया, फ्लेवरी हो गई इस चाय में। सबसे देख, टाटा गोल्ड क्यों हिट हुआ? टाटा गोल्ड यही करामाती किया, इसलिए हिट हुआ। तो ये तो भाई टाटा गोल्ड से भी बेटर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बस प्राइस देनी पड़ेगी। अब ये चाय क्या है, लाइट, कंपेयर टू दिस वन लाइट हो गई, और इसके फ्लेवर पार्ट बढ़ गया, स्वाद बढ़ गया, और एक सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो गई। तो डोमेस्टिक यूज़ में इन सब चाय की बात ही है। रिचनेस लेवल जो है, अभी बात कर रहा हूँ ना, वो अंदर से जो स्टीम निकल रही है, जो एक फ्लेवर आ रही है, वो नाकों में घुस रही है, और ऐसा लग रहा है कि हमने कोई चाय पिया है। एक बार जब चाय को पियेंगे तो आपको कम से कम 1.5-2 घंटा तो ये एहसास दिलाएगा आपने कुछ पिया है, और 10-15 मिनट तक तो पूछो ही मत। मतलब एक जो फ्लेवर इसके अंदर जो मिलती है, वो आपको एक सुकून देगा, एक सेटिस्फेक्शन देगा कि हमने ये एक अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ खाई पी है।
तो आई होप आप लोग दार्जिलिंग टी की खासियत आप समझ गए होंगे। इस तरीके से अनेकों वीडियोस आते रहेंगे। दार्जिलिंग टी के बारे में और ज़्यादा डीप सीखना है, सीटीसी का ब्लेंडिंग सीखना है, आप किसी तरीके का कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं चाय को लेकर के, ख़ास तौर पे दार्जिलिंग टी हो, सीटीसी हो या ग्रीन टी हो या ओलोंग टी हो, किसी भी तरीके का कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल करें। स्क्रीन पर नंबर दिख रही होगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। अभी मैं एक लो कॉस्ट ट्रेनिंग लाने वाला हूँ ऑनलाइन मोड में, इसकी अनाउंस ज़रूर करूँगा। जो छोटे बायर हैं, जो छोटे लोग हैं, जो ये मतलब कम पैसे से जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए होगा। जिनका पूंजी ही 8-10 हज़ार रुपये का है वो तो यहाँ पे आकर ट्रेनिंग ले नहीं पाएंगे। तो जो सेल्फ स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो बेरोज़गार लड़के लड़कियाँ हैं, उनके लिए वो प्रोग्राम लाऊंगा। काफ़ी इकोनॉमिकल होगा, काफ़ी कम कॉस्ट पे होगा। उनको एक ट्रेनिंग देना मेरा उद्देश्य होगा। ठीक है, फ्री में सिखा सकता हूँ बट फ्री में वो उसका वैल्यू नहीं देंगे। कुछ खर्च करेंगे तो वो सीरियस हो जाएंगे और चीज़ों को सीखेंगे और ये भी पता लगेगा कि सच में वो करना चाहते हैं। एनीवे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।